Hello, my all viewers. I am Garima and you are watching my YouTube channel Brain Booster. So, today I will tell you the difference between respiration and breathing. Most of the people think that these both terms are very similar to each other, but in actual, they are very different from each other. So, let's make it understand and without wasting any time, let's get started. डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको एक सिमिलैरिटी बताना चाहूँगी दोनों के बीच में, और ये क्वेश्चन मेरे एम्स में भी आ चुका है कि दोनों में से एक्टिव प्रोसेस क्या है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने लगाया था कि ब्रीदिंग एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है। हम कुछ मिनट्स के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन रोक सकते हैं, इसलिए हमारा एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो बोथ है, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस ब्रीदिंग भी है और एज वेल एज रेस्पिरेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस है। अब देखिए कि यहाँ पे यूनिक चीज़ ये है कि एनसीईआरटी ने ब्रीदिंग का जो दूसरा वर्ड है वो बताया पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो जहाँ पर भी पल्मोनरी वेंटिलेशन लिखा होगा उसका मतलब है कि ब्रीदिंग की बात हो रही है। और रेस्पिरेशन के लिए एनसीईआरटी ने टर्म यूज़ करा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस का दूसरा मतलब रेस्पिरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस while respiration biochemical process. Okay, biochemical process. It is a physical process involving exchange of gases like oxygen एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, सिंपली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करेगी। जबकि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को हम स्प्लिट करते हैं, जो आगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। ठीक है, ATP लाइक एनर्जी बनाता है। तो यहाँ पे ये रहा बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। अब देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी भी रिलीज होगी। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड, व्हाइल ब्रीदिंग में एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। ओके, तो ये इसका थर्ड डिफरेंस। फिर आता है इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। ये सेल्स के बाहर होती है, आउटसाइड द सेल्स, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। और रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है, इट्स टेक्स प्लेस विद इन द सेल, within the cell, and that's why it is called as intracellular process. ओके, अब ब्रीदिंग जब हमारी सेल्स की बाहर हो रही है तो यहाँ पे कोई इंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी तरह के कोई इंजाइम्स नहीं होंगे, इंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। जबकि रेस्पिरेशन में तो हमारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द इंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। enzymes are involved in this process. और लास्ट डिफरेंस आ जाएगा, जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू होती है, टेक्स प्लेस थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक नोज, लंग्स एक्सेट्रा। ओके, और जो रेस्पिरेशन होती है टेक्स प्लेस इन ईच सेल ऑफ बॉडी के हर सेल में होगी रेस्पिरेशन, इन ईच सेल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पेशली कहाँ होगी रेस्पिरेशन, स्पेशली अकर होगी ऑर्गेनील्स में, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया।
हाँ जी, तो ये रहे हमारे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच के डिफरेंसेस। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।